homework? You better do your homework, huh? Otherwise, I'll call your mummy, papa. Okay, why your student, why your children, why your child is not doing the homework on Good time? morning, teacher. Good morning. Who is this? Rahmani Ali Raza. Okay, now shall we start the class? Yes. Teacher, Yes, teacher. Okay, dear. Let me first share my screen. नो टीचर आपकी स्क्रीन चली गई अभी आई. Okay, thank you. teacher आ गई. Okay, so here the chapter is chapter number. 9 सिंपल टेंसेस. हमने क्या क्या किया टेंस. था? Revise the whole chapter. जहाँ तक हमने किया था. यस. Mitrani, you want to do that? क्या रीड करो? नहीं, रिवाइज जो हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर वी नीड. हमको बताओ कि हमने क्या क्या किया. What we did in our last हमने class. लास्ट लेक्चर में देखा. Yes. We are all ears. We are all listening to you. बोलो. पास्ट का हमने उस लेक्चर में तीन तीन टेंसेस देखे थे. एक प्रेजेंट Good. टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. Present, past और future. Very good. Now, who is going to give me the definition of present, past, and future tense? Present जो अभी हम बात कर रहे हैं. और पास्ट का मतलब जो चला गया. और Future फ्यूचर मतलब मतलब जो आने वाला है. Okay. आने Now, वाला है. definition. Who will read the definition of simple present tense? teacher आपकी आवाज नहीं आ रही है जरा. Who is going to read the simple present tense का definition? The definition of simple present tense. The sentences that show habitually action or state a truth or a fact are said to be in the simple present tense. Elaborate, can you explain this definition, Michani? Yes, क्या आप teacher. इसको समझाओगे? क्या आप इसको समझा सकते हो डेफिनेशन को? टीचर फ्यूचर का डेफिनेशन बोलो. नहीं, ये पहले कौन इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन को समझाना चाहता है? एनीवन फ्रॉम यू? जैसे कि इसका habitual action यानी हम जो है और उसका जो state होता है बाद में जो वो क्या कहना चाहता है और वो सब हमें पता चलता है ना, उसको उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे कि तो पास्ट मैं टेंस में भी ऐसा मैं ही कह होता है. सकता हूँ कि Mithali, sorry to cut you out in the middle of your words, but फ्यूचर टेंस की बात हो या प्रेजेंट टेंस की बात हो, हम लोग बातें इसलिए करते हैं ताकि हम उसको बता सके. कुछ कुछ कहना चाहना हो तो ही हम लोग बोलते हैं. Like that. Okay, let me explain it once again. टीचर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है. ऐसी सेंटेंस जहां पर हम बताते हैं, क्या बताते हैं? हैबिचुअल एक्शंस. ऐसी चीजें जो हमारी आदत है, जो हम रोज बरोज करते हैं, एवरी डे या एवरी वीक या वंस इन अ वीक, जो हम लोग की आदत बोलते हैं ना, हैबिचुअल एक्शंस यानी हैबिट. फिर वो खाने की हैबिट हो, प्लेइंग हैबिट हो, सोने की हैबिट हो, उठने की हैबिट हो, काम करने की हैबिट, एनीथिंग दैट इज अ हैबिट that we do in a habitual actions. You know the habitual action जो हमारी आदत होती है वो. या तो फिर
कोई सच बता रहे हैं हम, या कुछ ऐसी बात है जो बरसों पुरानी है लेकिन सच है, हकीकत है, सब लोग जानते हैं, ट्रूथ, फैक्ट। अभी रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद अभी हमारे प्रेसिडेंट है कि नहीं? Yes. ताजमहल Yes. इज इन आगरा, है कि नहीं? है कि नहीं है? जो सच्चाई है। Yes. मून इज Yes. द Yes, सैटेलाइट ऑफ teacher. अर्थ। Yes. मून, Ah, चांद हमारे अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है। तो वो सच्चाई क्या satellite. है? जो हम बताते हैं, जो हमारी आदत, जो अभी हाल में चलने वाली बात होती है, वो सारी चीजें किसमें आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा का आपकी मतलब आवाज होता धीमे है धीमे आ that when we say something that is true in present, हाल में जो सच्चाई है वो जब हम बताते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस Teacher. में आती है। That is expressed in Teacher. action। जी, यस, आपका आवाज धीरे से आ रहा है. हेलो, आपका हेलो, आवाज टीचर धीरे आ रहा है. हेलो, हेलो। बेटा आपका आवाज स्लो आ रहा है. टीचर बड़ा बड़ा जहाज है। टीचर नेटवर्क. टीचर उसका नेटवर्क इशू होगा, आपका नेटवर्क इशू नहीं है. Okay, everyone, now is my voice clear? Am I audible clearly? यस. Yes. Yes. एक्सप्रेस हैबिट्स, हम जब हमारी आदतें बताते हैं। आई लाइक टू ईट फ्रूट एवरी डे इन द मॉर्निंग। मुझे रोज सुबह फ्रूट खाने की आदत, मुझे पसंद है, फ्रूट्स खाना पसंद है। रेगुलर एक्शन, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। या कोई भी रेगुलर हम रेगुलरली करते हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में आती हैं। एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, ऐसी चीजें जो हकीकत है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। नकवी एनम फातिमा इज आवर इंग्लिश ग्रामर टीचर। वी स्टडी इन 6th B in Jafri and Fatima English Medium School. The sun rises in the east. The earth rotates, revolves around the sun. ये जो सारी बातें हैं वो क्या है? हाल की है, प्रेजेंट में हो रही है और क्या है? सच्चाई है, हकीकत है। Instructions और directions, अगर हम किसी को रास्ता बता रहे हैं, और डायरेक्शंस मीन्स रास्ता बताना, इंस्ट्रक्शंस यानी कि कैसे करना है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, you're writing an exam. Okay, you're taking exam and teacher will give you the instructions. First write down your name, don't forget to write down your roll number, write down your subject, write the question first with black pen, answer in blue pen, है कि नहीं? जो इंस्ट्रक्शन है, यस. डायरेक्शन है जो हम देते हैं, वो हमेशा it includes in simple present tense. फ्यूचर, और ऐसी बातें हम जो करते हैं जो फ्यूचर में होने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, है कि नहीं? यस और नो? ये सारी बातें हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन सिंपल प्रेजेंट। अभी सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन हम वांट टू रीड। Who wants to read the definition of simple past tense? No one. कोई रीड नहीं करना चाहता। गुरु. What is your name? Mutmain. Yes. Okay, yes, Mutmain. बेटा, बहुत सारी आवाज आ रही है from your microphone. The highlight was tell you about action that happened in the past. The sentence, the sole action that have been completed are said to be in the simple past sentence. Past tense,
यहाँ पे क्या डेफिनेशन बता रहा है? द सेंटेंसेस दैट शोज एक्सेस, वो सेंटेंसेस जो क्या बताते हैं? ऐसी बातें जो हो चुकी है। वो सारी बातें किस में आती है? इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो ये पास्ट कौन सी टेंस। जगह टीचर मैं पर रीड आएगा? करूं? टॉक अबाउट अ completed task at a definite time in past। ऐसे की बात कर रहे हैं टाइम के टीचर साथ। तो ये yes, टीचर yes, टीचर मैं रीड करूं? हाँ करो। टीचर ये रीड दिस सेंटेंस करने का है? टीचर ये रीड दिस सेंटेंस करने का है? But yeah, Rehan is the one who is talking right now. अभी कौन बोल रहा है? Who is talking with me? हाँ करो, लेकिन पहले आप तो बताना। Read this sentence. The boy will appear for the interview at the head office. We will feed the poor on Sunday. I shall settle the bank loan this month. Very good, The very highlight good. the highlight words tell you about action that will happen. ऐसा नहीं, the highlighted words The tell us highlighted words about action. tell Us, us about action that will happen in the near future. near future, very good. Thank you, teacher. Okay. तो यहाँ पे रेहान ने डायरेक्ट हमको फ्यूचर टाइम पे लेके पहुंच गया। तो यहाँ पर हम पहले हमारी पास्ट टेंस वाली बात खत्म करेंगे। ओके, सो हियर इन पास्ट टेंस हम ऐसी कोई पुरानी बात कर रहे हैं जो एक डेफिनेट टाइम पर हो चुकी है। ठीक है, और ऐसी बात जिसका कोई टाइम डेफिनेट नहीं है, कब हुई क्या हुआ वो हम क्लियरली उसको बता नहीं रहे हैं। ये दोनों बातें किसमें पहुंचती है? सिंपल पास्ट टेंस में आती है। और जैसे कि अभी रेहान ने बहुत अच्छे से रीड करके दिया पोपटिया रेहान ने, will appear for the interview at the head office। अभी ये सेंटेंस फ्यूचर का है, वो हमको कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा मुझे? कौन सा टीचर? ये the boy will appear for the interview at the head office। अभी ये सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है, वो हमको कैसे पता चलेगा? टीचर अप्रूवल यानी अब तो यानी आना, पहुंचेगा, आएगा, प्रकट होगा। The boy will appear for the interview at the head office। दिमाग लगाओ कि इस सेंटेंस में वो कौन सा वर्ड है जिससे हमको पता चलेगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है अभी। टीचर यहाँ पे विल अपीयर यानी वो आने वाला है, और उसका टीचर ये इन द नियर हाँ, फ्यूचर वाला वो। इंटरव्यू होने वाला है, उसका अभी हो नहीं गया और होने वो वाला है। इंटरव्यू के लिए अभी आया नहीं है, वो आएगा। विल अपीयर, वेरी गुड। तो विल है, वो ये बताता है कि ये बात जो है वो किसकी है? फ्यूचर की हो रही है। एंड द सेम वर्ड ऑन संडे। तो यहाँ पे क्या बताता है कि क्या होगा? विल फीड यानी खिलाएंगे। We will feed the poor on Sunday। हम पुअर को संडे खिलाएंगे। I shall, अभी सेटल नहीं हुआ है। सेटल यानी जो सेटल करते हैं ना सब कुछ, एवरीथिंग सेटल, that I shall settle the bank loan this month। मैं मंथ के इसी मंथ में बैंक के सारे लोन क्या कर लूंगा? settle, I shall settle the bank loan this month। तो ये सारे ये वर्ड सेंटेंस को बताते हैं कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो अभी फ्यूचर टेंस का
Definition, who wants to read? Who wants to read the definition of future simple future tense? कोई नहीं? Okay, teacher read करेगी. The sentences that show actions that will happen in the future are said to be in the simple future tense. यानी ऐसे sentences जो ऐसी actions बताती है जो होने वाली है, अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होगी या होने वाली है, वो सारे सेंटेंसेस किसमें इंक्लूड होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो कहाँ यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस? प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, ऐसी कोई इवेंट जो फ्यूचर में होने वाली है उसको हम हमेशा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुमारो, इट विल स्नो टुमारो, it will be a sunny day tomorrow, I will go to school tomorrow. ये सारी बात क्या हो रही है? I will go to school on Monday. वैसे मैं मंडे जाऊंगी. tomorrow. सॉरी, वापस रीड करो. वापस बोलो. I promise. ऐसी चीज जो हम करना चाहते हैं या हमने किसी से वादा किया है. I will do cleaning for you. I will do your kitchen work. I will help you. Yes or no? I will do this work. I will do this homework at night. I will study in the morning. Yes or no? ऐसे आते Yes. हैं नहीं आते? Yes. Here is the exercise. तो आप लोग को मेरे को बताना है, ठीक है? We were watching the game when it dash to rain. काउंट्स में लिखा है to start. अभी यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है? पास्ट की. We were, हाँ, we were, हम देख रहे थे. We were watching the game when it start. तो अभी start नॉर्मल वर्ब है. तो अभी हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट के पीछे क्या लग जाएगा? START के पीछे क्या लग जाएगा? Started. ED. जाएगा. गेम, हम लोग गेम देख रहे थे. When it started to rain, तब बारिश क्या हो गई? शुरू हो गई. I dashed to talk to you yesterday. Yesterday मतलब कल. कल यानी कि कौन सा? आने वाला कल के गुजरा हुआ कल? गुजरा हुआ कल. गुजरा हुआ कल, यानी कि ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है. I dashed to talk to you yesterday, but you did not pick up the phone. और यहाँ पे वर्ब कौन सा दिया है? Want. तो want के पीछे क्या लगेगा? Want के पीछे क्या लगेगा? ED. वेरी गुड. चलो मैं लिख के देती हूँ आपको सेंटेंसेस, तो हम लोग साथ में सेंटेंस बनाते, ठीक है? यहाँ पे it is raining, so we cannot dash to the beach. Now tell me, ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा टेंस है? It is raining. अभी बारिश हो रही है. It is raining, so we cannot Present. dash to the beach.
प्रेजेंट बराबर। तो टू गो में क्या होगा? इसका आंसर कौन लिख के देगा अभी मेरे को? राइट डाउन। वेरी गुड टुबेस। पूरा लिख के दो मेरे को सेंटेंस, प्लीज राइट द होल सेंटेंस। नहीं नहीं, टू गोइंग नहीं आएगा, रॉन्ग मिठानी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज रेनिंग सो वी कैन नॉट डैश टू द बीच। बोलते देखो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज रेनिंग सो वी कैन नॉट टू गोइंग टू द बीच। डू यू थिंक ये बैठता है, सही बैठता है सेंटेंस पर? नो नो। पूरा सेंटेंस टीचर टीचर गोइंग भी नहीं आएगा, सिर्फ गोइंग भी नहीं आएगा। क्योंकि रेनिंग है ना, रेनिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है कि अभी बारिश हो रही है तो हम बीच पर नहीं जा सकते। It is raining, so we cannot dash to the beach. लाका ने गाजी अपनी लिखा है बहुत। वेरी गुड रहमान, वेरी गुड अली रिजा। It is raining, so we cannot go to the beach. Very good मुंतजिर। It is raining, so we cannot go to the beach. पूरा सेंटेंस लिख के दो। This clip is for Ali Raza and मैंने तो भी सबको नहीं लिखा है। टीचर હું લખતો તો ને તો એની પેલા ભાઈ પેલા ઓલા લખીને મોકલી દીધું. कोई बात नहीं, थोड़े वीडियो को फटाफट चलाओ। It is raining, so we cannot go to the beach. Go में ये G टीचर कैपिटल तुमने नहीं लिखा आएगा। ना, इसी सबको ये तुम लोग को ये कॉपी मार के तुमने वो नहीं लिखा, वो इसमें से कॉपी मार के ये सबने लिख लिया टीचर। It's okay ना, कोई बात नहीं। I know that teacher. Okay, now next. The sun dash in the east. और काउंट्स में है टू राइज। टू राइज। ओके। The sun dash in the east. क्या होगा? The sun is in the east. Sun is. Rise, rise, rise. Rise का क्या आएगा? No, 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 no. Wrong, wrong, wrong. No, no. You have to use the word rise. आपको rise word use करना है, not rise. खाने वाला rise नहीं, rise. उगने वाला। The sun rising in the east? No. Not appropriate. Try again. ये कौन हंस रहा है ऐसा? वेरी गुड लाखानी। राइज आएगा, पूरा लिख के दो सेंटेंस। राइट द होल सेंटेंस। The sun rises in the east. Write the whole sentence. Very good, Tubez. The sun rised नहीं आएगा बेटा, not rised. ये चीज रोज होती है। ये चीज क्या होती है? रोज होती है। रोज सुबह सूरज ईस्ट से उगता है। ये रोज रेगुलर एक्शन है, ये उसका रेगुलर हैबिचुअल एक्शन है। रोज सुबह ईस्ट से उगता है। So the sun rises. ES लगेगा। राइज के पीछे क्या लगेगा? ES. The sun rises in the east. The sun in the east. बेटा क्वेश्चन का आंसर तो लिखो। वेरी गुड मुंतजिर, वेरी गुड तुबैज। आप वापस से करेक्ट करके लिखो। मेहंदी अब्बास नकवी, वेरी गुड। वेरी गुड रहमानी एंड वेरी गुड मिठानी। अनिस सॉरी असद भट्टी, वेरी गुड। ये सब आप लोगों के लिए। The round of Apollos. Okay, now next. जी एक क्वेश्चन पूछो ना।
ओके, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब छेला महीना, महीना, ईयर महीना, लास्ट ईयर, लास्ट छेल्लू मीन्स वर्ष। हाँ छेलू वर्ष, हाँ दीदी लास्ट ईयर छेल्लू। यानी पिछला साल। आई डैश टू दिल्ली और ऑप्शन में है शिफ्ट। तो ये कौन सा सेंटेंस है? मिठानी आप आई लिखना भूल गए। लास्ट ईयर आई, शिफ्ट के पीछे क्या लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसको क्या होगा, शिफ्ट के पीछे क्या लगेगा? शिफ्ट वर्ड है, ठीक है, शिफ्ट इज अ वर्ड और यहाँ पर बात पास्ट टेंस की हो रही है तो हमको शिफ्ट पास्ट टेंस के लिए यूज करना है। तो पास्ट टेंस के लिए टीचर, यूज, यस, मैंने आई लिखा था पर वो टाइपिंग मिस्टेक में से निकल गया। ओके, इट्स ओके। तो द लास्ट ईयर आई शिफ्टेड टू दिल्ली, हमने शिफ्ट के पीछे क्या लगा दिया? ईडी, सो दैट वी कैन यूज दैट वर्ड, बीईआरडी वर्ड इन पास्ट सेंटेंस। समझ आई आपको बात? क्योंकि आप हाथ तो रेज कर रहे हो लेकिन आप लिख कुछ नहीं रहे, यू आर नॉट contributing anything in this comment section। आपके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा आपने। Very good. Last year, very good to best. Last year, I shifted to Delhi. Shift का हमने shifted किया because we are using shift for past tense. चलो once again एक और question लेती हूँ। I dash for my father for 2 hours। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? टू वेट। ओ वेरी गुड। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि मैंने मेरे पापा का पिछले 2 घंटे से डैश किया, तो वेट का क्या हो गया? वेटेड। वेरी वेटेड। गुड, वेटेड, वेटिंग नहीं। आई वेटेड फॉर माई फादर फॉर 2 hours। पूरा सेंटेंस लिखो मिठानी की तरह एवरीवन। Like Mitani, you all have to write the sentence, the whole sentence। तो टीचर आप ऐसा बोलोगे तो सब कॉपी करके भेज देंगे। कोई बात नहीं, कम से कम कॉपी तो कर रहे हैं ना। I यस waited टीचर, for उसमें my लिख father तो for रहा है ना, two बस वो hours। देख रहे हैं। I waited for my father for टीचर 2 hours। पूछो ना, सिर्फ हम देंगे। टीचर हाँ? तुम सेंटेंस नहीं लिख रखे, खाली आंसर लिखते हैं। नहीं नहीं, पूरा you have to write the whole sentence। No, you have to write the whole question। I, that's the last question, बस the last question। I dash the bank loan this month। बहुत इजी है, मुझे बिना किसी की रुकावट के आई वांट द आंसर। हाँ, सेटल। चलो नाउ गिव मी द आंसर। आई डैश द बैंक लोन दिस मंथ। Subash, please mute your mic। सेटल, रहमानी सेटल। आई विल सेटल्ड नहीं आएगा बेटा, अभी ये पास्ट वाला नहीं आएगा इन फ्यूचर।
I will settle the bank loan this month. Very good. या I shall settle. Shall भी use हो सकता है और will भी use होगा. You have to write the whole sentence. Okay, so now let me take your attendance वापस से. सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे. Everyone, so that I can take your attendance. मैं सबसे पहले नाम लूंगी. जिसके नाम लिखे हो वो निकल जा सकते हैं. They can leave the class. Okay. And Ali Abbas, say present and you can leave the class. And Ali Abbas. Okay. Aliani Musa. Aliani Musa. Bhatti Muhammad Asad. Bhatti Muhammad Asad. Is not answering. Kalania Muhammad Tubed. Present. Okay, you can leave the class. Lafani Ghazi Abbas. Present. Okay, bye bye Ghazi. Lafani Mehndi Raza. Lafani Mehndi Raza. He is not answering. Mithana Muhammad Hussain. Present, Okay, you can teacher. leave the class. Have a nice day. Nakvi Muhammad on Okay, Muhammad. teacher. Bye bye. Khuda Hafiz. Bye. Khuda Hafiz. Nakvi Mehndi Abbas. Sipte Abbas. Yes, teacher. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Nakvi Muhammad Ghazi Komel Abbas. He is not present. Nakvi Muhammad Ghazi Mehboob Hussain. He is not present. Nakvi Muhammad Ghazi Mehndi Abbas. He is not answering. Nurani Mehndi Ghulam Abbas. Popatia Rehan. Popatia Rehan. Rajani Ali Abbas. Rajani Mohammad Mehndi Abbas Ali. टीचर Yes. क्लास में कोई नहीं है. अली रिजा हूँ मैं. अली रिजा है, मैं हूँ और दूसरा कोई है. ओके, तो आप अपना अपना नाम लेकर यू कैन लीव द क्लास. रफजानी मुंतजिर. ओके, तहकीक जा सकते हैं. ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन. बाय. बाय बाय टीचर.